गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग में मैंने आपको बता दिया कि पहले के ज़माने में जब वस्तु विनिमय सिस्टम था तब क्या करते थे हम लोग, और आज जब मुद्रा का उत्पादन हो गया है तो हम लोग मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमने कल की क्लास में देखा। आज हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग किसे कहते हैं। चूँकि जहाँ पे मुद्रा है वहीं पे बैंकिंग है। मुद्रा और बैंकिंग का जब विकास हुआ तो हमारे क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक चेंजेस आ गए। ठीक है, तो बैंक हम किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बैंक की परिभाषा, बैंक की परिभाषा दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा दीजिए। चलिए बताते हैं हम लोग बैंक किसे कहते हैं। आप वहां पे टिक आउट कर ले। चूंकि बहुत सारे विद्वानों ने अपने हिसाब से बहुत सारी परिभाषाएं दी, जिसमें प्रोफेसर सेयर्स और किनले जो है वो इम्पोर्टेंट है। परंतु हमें यहाँ पे बैंक की जो परिभाषा पढ़नी है उसमें हमें पढ़ना है भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। ठीक है, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंक को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। बैंक या बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो ऋण देने अथवा विनियोग करने के लिए जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है, जिसे मांग पर अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को भारतीय कंपनी अधिनियम 1949 को टारगेट करना है, क्योंकि यही सबसे मेन परिभाषा है। तो हम लोग लिखेंगे भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंक को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। बैंक या बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो ऋण देने अथवा विनियोग करने के लिए जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और जिसे मांग पर अथवा अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे शब्दों में बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इनकी आवश्यकता रहती है और जिनके पास व्यक्ति अपनी अतिरिक्त पूंजी जमा कर सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, सिंपल शब्दों में हम समझे तो बैंक उसी का नाम है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है जिन्हें उनकी जरूरत हो और जिनके पास व्यक्ति अपनी अतिरिक्त पूंजी जमा करा सके। क्योंकि हम लोग बैंक के पास ही अपनी अतिरिक्त पूंजी जमा कराते हैं, क्योंकि बैंक ही एक ऐसी सेफ जगह है जहां हमारा पूंजी या हमारा पैसा बहुत सेफ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि बैंक किसे कहते हैं। चलिए उसके आगे का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बैंक, व्यवसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करें। जो व्यवसायिक बैंक है, व्यवसायिक बैंक के क्या क्या कार्य हैं, देखिए। व्यवसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, व्यवसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। व्यवसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। व्यवसायिक बैंक के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित कार्य हैं। क्या क्या कार्य है उसमें हमें ध्यान देना है। सबसे पहला कार्य है जमा प्राप्त करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम लोग अस्थाई जमा या चालू खाता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जमा प्राप्त करना, दूसरा है ऋण देना, तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, चौथा है एजेंसी का कार्य करना। ठीक है,
व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है उसमें आता है जमा प्राप्त करना, ऋण देना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो 4 तरह की चीजें मैंने आपको बताई, ये सब व्यावसायिक बैंकों के कार्य में आता है। अब इन्हें हम अलग-अलग भी थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है जमा प्राप्त करना। तो जमा प्राप्त करने के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित 4 प्रकार से खातों में रकम जमा करती है। अब जमा प्राप्त करना, चूंकि बैंक है तो लोग वहां अपना पैसा जाके जमा करते हैं। तो आप जब जमा करते हैं तो व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित 4 प्रकार के खाते बनाती है पैसा जमा करने के लिए। सबसे पहला होता है अस्थाई जमा खाता, दूसरा होता है चालू खाता, तीसरा होता है बचत बैंक खाता और चौथा होता है गोलक खाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं व्यावसायिक बैंक को निम्नलिखित 4 प्रकार के खातों में रकम जमा करने के लिए बांट दिया जाता है। स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता और गोलक खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट या फिर होम सेफ अकाउंट। ये जो गोलक खाता होता है या होम सेफ अकाउंट होता है, ये बच्चों के लिए खोला जाता है। ठीक है, ऋण देने से हमें समझ में ये आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको देख लेते हैं एक बार। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें क्या होता है, जो अस्थाई जमा खाता होता है उसमें बैंक एक निश्चित अवधि के लिए, अस्थाई जमा खाते में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए आपके पैसे को जमा कर देती है। ये अवधि 3 महीने से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकती है। उसमें आपके पैसे को फिक्स कर दिया जाता है। पहले के टाइम में 6 साल में पैसे डबल हो जाया करते थे, तो लोग वहाँ पे पैसा रखते थे बैंक में। अभी ये वाला सिस्टम खत्म हो गया है। पहले ये वाला सिस्टम होता था जब बैंक पैसों को डबल कर दिया करती थी। 5 साल या 10 साल के बीच में बैंक जो है पैसों को डबल कर देती थी। अभी है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा रखते हैं तो ये फिक्स कर दिया जाता है। यह अवधि 3 महीने से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं चालू खाता किसे कहते हैं। चालू खाता, चालू जमा खाते में रकम जमा करने एवं निकालने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। देखिए करंट अकाउंट जब हम लोग खुलवाते हैं, सिंपली अगर आपका भी अकाउंट होगा तो हम लोग करंट अकाउंट ही खुलवाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट क्या होता है कि हम लोग उसमें रोजमर्रा की जो लेन देन होती है वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें जब भी पैसा निकालना हो तब हम निकाल सकते हैं, और जब जमा कराना हो तो हम लोग पैसा जमा भी करा सकते हैं। फिर थर्ड है बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाते में प्रायः कम आय वाले लोग छोटी छोटी रकम में मुद्रा जमा करते हैं। इस खाते में रकम जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब खाता खोल सकता है और किसी भी दिन धन को जमा कर सकता है। ये हो जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब जो भी पैसा आप चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं, लाके रख सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं, फिर रख सकते हैं। और 4 नंबर है गोलक खाता। तो गोलक खाता को मैं बता देती हूँ कि आजकल जो बैंक है वो बच्चों के बचत खाते के लिए, बचत की आदत डालने के लिए गोलक खाता बनाया है। गोलक खाता खोलने वाले को बैंक की तरफ से एक बैंक का ताला लगा हुआ एक छोटा सा बक्सा दिया जाता है। बक्सा में पैसा डालने की जगह होती है। जैसे पहले लोग गोलक में पैसा जमा करते थे, उसी तरह बैंक ने एक स्कीम निकाली है जिसमें बैंक खुद एक बॉक्स बच्चों को दे देता है और उसमें ताला लगा होता है, बैंक का ताला लगा होता है। बच्चे उसमें रोज पैसा, कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं, और सप्ताह में प्राय 1 या 2 बार ही दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको बच्चे अपने से ले जाते हैं बैंक के पास जाने के बाद, अगर बच्चे ले जाएं या बड़े ले जाएं, जब बैंक के पास जाता है तो बैंक उसका ताला खोलता है और देखता है कि इसमें कितना पैसा जमा किया गया है। ठीक है, देखिए इस खाते में भी जो बचत बचत बैंक खाता है इसमें भी ब्याज मिलता है, परंतु ब्याज मिलता है लेकिन उसकी दर जो होती है वो अस्थाई बचत खाते से बहुत कम दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 4, और यहाँ पे बता रहा आपको।
उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ऋण देना। तो व्यावसायिक बैंक का जो मेन का एक इम्पॉर्टेंट काम है वो ऋण देना भी है। और व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित प्रकार से ऋण देते हैं। अब उनमें भी उनकी 4 ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा वो ऋण देते हैं। तो सबसे पहली चीज है ओवरड्राफ्ट, दूसरा है कैश क्रेडिट, तीसरा है लोन्स एंड एडवांस, और चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज, और फिफ्थ है लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंक कितने तरह से लोगों को ऋण देता है, तो हम लोग उसमें आंसर लिख सकते हैं व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित प्रकार से लोगों को ऋण प्रदान करता है। पहला होता है अधिविकश ओवरड्राफ्ट, दूसरा होता है नगद साख कैश क्रेडिट, ऋण एवं अग्रिम लोन्स एंड एडवांस, विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज, और 5 है याचना तथा अल्प सूचना ऋण लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इस तरह से व्यावसायिक बैंक के कार्य होते हैं और व्यावसायिक बैंक हमें इन प्रकारों से ऋण प्रदान करता है। आज हमने व्यावसायिक बैंक के बारे में जान लिया। अब हमें केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ये दोनों जानना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है केंद्रीय बैंक, क्योंकि केंद्रीय बैंक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।